गांजा पिलाने वाले को गुरु नहीं कहते। ताश खिलाना, जुए खिलाना, दारू पिलाने वाले को गुरु नहीं कहते। गुरु किसे कहते हैं? जिसे आध्यात्म का ज्ञान होता है और आध्यात्म की ओर ले जाकर के तुम्हारी वेदनाओं को समाप्त कर दे, ऐसी सत्ता को गुरु कहते हैं। आज के समय में गुरु कैसा खोजते हैं? जो हमारे जैसा हो। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो बड़ा कठिन गुरु नहीं खोजते, हम बहुत सीधा साधा खोजते हैं। कैसे सीधा साधा? बस जो मिल जाए खा ले, हमारे साथ में तंबाकू भी खा ले, बीड़ी भी पी ले। जैसी भावना होगी वैसा ही गुरु मिलेगा। भावना शुद्ध तो गुरु शुद्ध, और भावना अगर अशुद्ध तो गुरु भी अशुद्ध। राजा भानु प्रताप पहुंचाए आगे तो पाखंडी गुरु मिल गया और श्राप भी दिलवा दिया। ध्रुव का विचार अच्छा है कि मुझे भगवान को पाना है, तो नारद जी घर बैठे धरे धराए आ गए और वैष्णव मंत्र की दीक्षा दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति निवेदन करूं ऐसा 12 अक्षर मंत्र की दीक्षा दिया। भगवान वेदव्यास जी ने भागवत महापुराण में लिखा है, यम सप्तरात्रम प्रपटन पुमान पश्यति खेचरान। जो 7 रात तक इसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को जप लेता है, पश्यति खेचरान, बड़े बड़े सिद्धों को जो दृष्टि मिलती है वो उसे मिल जाती है और मुक्त हो जाता है। भगवान का दर्शन उसे जरूर होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत जी में लिखा हुआ है। ध्रुव जी महाराज यमुना के किनारे जाकर के और तिरात्रांते कपित्थ बदरासना 3 दिन जब व्यतीत हो जाए तो 3 दिन व्यतीत होने पे थोड़ा सा कैथा और वेर, कपित्थ बदरासना। कपित्थ बदरासना कहते, कपित्थ माने कैथा, बदर माने बेर। इसको पाकर थोड़ा सा पानी पी ले रहे हैं। और हम पता चले आज शनिवार है और सोमवार को व्रत रहना है, तो पति देव या कोई जा रहे हूं अमर पाटन रीवा जिन्ना, तो पहले से याद दिलाते, पता है ना परसों क्या है। पता चला अगर फल नहीं आ पाया तो माथा गरम, एकदम माथा गरम। एक भाई जी मेरे पास में आए, बोले महाराज बहुत परेशान हूं बहू से। मैंने कहा क्यों? बोले अरे महाराज बहुत खतरनाक है। तो मैंने कहा क्या पहले देख करके शादी नहीं किया क्या? बोला महाराज जब देखा था तब तो चंद्रमुखी, एकदम चंद्रमुखी, इतना मीठा बोले, इतना अच्छा करे, सब कुछ अच्छा। मैं कहा अब? बोला महाराज वह चंद्रमुखी से शादी में आई तो सूर्यमुखी हो गई, अब तो चंद्रमुखी है ही नहीं। मैं बोला फिर? बोला शादी में आई तो सूर्यमुखी और आज के समय में तो ज्वालामुखी। एकदम जीना हराम है महाराज, कुछ भी करो। एक बार चित्रकूट चला गया भजन करने, तो वहां डंडा लेके पहुंच गई कि चल रहा है कि नहीं, भैंस कोई चराने वाला नहीं है, तो यहां बाबा बना है, चल। महाराज सीधे वहां से पकड़ के लेके आई। तो विचार गंदे तो गुरु भी गंदा, विचार अच्छे तो गुरु अच्छा। तिरात्रांते 3 दिन में ध्रुव जी महाराज 1 दिन खा रहे हैं और हम 3 दिन पहले व्यवस्था कर ले रहे हैं, इसलिए हमें भगवान के दर्शन नहीं होते, एक झलक नहीं मिलती। और 5 वर्ष का छोटा सा बच्चा तिरात्रांते कपित्थ बदरासना 3 दिन व्यतीत हो जाए तो कहता बेर पा करके पानी पी ले। दूसरा महीना लगा उसे छोड़ दिया, पानी पी के रहे। तीसरा महीना लगा पानी पीना भी छोड़ दिया, वायु पी रहे। और जैसे चौथा महीना लगा तो उसको भी छोड़ा, एकदम ध्यान लगा के बैठे हुए। और जैसे ध्यान लगा के बैठे हैं
ध्रुव जी महाराज अपने प्राणवायु को खींच करके गोविंद की ओर दृष्टि लगाई, और जैसे ही प्राणवायु को खींचा तो तीनों लोगों की प्राणवायु स्तब्ध हो गई, और जैसे ही स्तब्ध भई तो सारे देवता त्राहिमाम करने लगे। भगवान से निवेदन किया तो ठाकुर जी चतुर्भुज रूप धारण करके निवेदन करूं सामने खड़े हो गए। भगवान कहने लगे, ध्रुव नेत्र खोल। ध्रुव ने पूछा, कौन? बोला, जिसके लिए तू साधना कर रहा है मैं वही आया हूं। जैसे ही ध्रुव ने नेत्र खोला तो भगवान का दर्शन हुआ, एकदम देखता ही रह गया आंख फाड़ करके। ओहो, आज के पहले ऐसा कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे आंखों से इन्हें पी जाऊंगा। बहुत देर तक देखता रहा, मन में सोचने लगा भगवान तो मिल गए, लेकिन भगवान मिलने के बाद में भगवान से बातें क्या करूंगा? ना तो गुरुजी ने बताया ना माताजी ने बताया, अब मैं इनसे बोलूं क्या? ध्रुव जी भगवान को देखते देखते जमीन को देखकर मुस्कुराने लगे। भगवान भी मुस्कुरा दिए। अब ध्रुव को देख के भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान को देख के ध्रुव मुस्कुरा रहे हैं। ना तो भगवान कुछ कह रहे हैं ना ध्रुव कुछ कह रहा। उसी काल में कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श वालम कृपया कपोले। भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म है, तो अपने हाथ का शंख लेकर के ध्रुव के गाल में भगवान ने स्पर्श करवा दिया, और जैसे ही स्पर्श करवाया तो ध्रुव की वाणी बोल उठी, योन्तः प्रविश्यवाचिमाम प्रसुप्ताम संजीव यत खिल शक्ति धरा सुधामनाम। आज मैं धन्य हो गया, आज कृतार्थ हो गया। आज उस परमात्मा का दर्शन कर रहा हूं मैं, जिसको दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी भी तरसते हैं, शंकर जी तरसते हैं। ध्रुव को उठा करके भगवान ने गोद में बैठा लिया, बहुत चुमने लगे, प्यार करने लगे। भगवान कहने लगे, मांग ले, जो मांगना है वो मांग लो। ध्रुव ने कहा, ना कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, कुछ तो मांगना पड़ेगा। बोला, बिल्कुल नहीं। आपको पता है हमारे जीवन में जो आकांक्षा होती है और उस आकांक्षा को लेकर के हम भगवान की साधना करते हैं, वही आकांक्षा की पूर्ति ठाकुर जी हमारी कर देते हैं। संसार की आकांक्षा करोगे संसार मिलेगा, बेटा बेटी की कामना करोगे तो बेटा बेटी मिलेंगे, अगर प्रभु की आकांक्षा करोगे तो प्रभु मिलेंगे, अगर निस्वार्थ साधना करोगे तो भगवान इतना दे देंगे कि जितना आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। भगवान से हम मांगते भी है तो क्या मांगते हैं? संसार को। भगवान से हम भगवान को कभी नहीं मांगते, भगवान से तो केवल हम संसार मांगते हैं। जब भी जाते हैं दो चार शिकायत लेके ही जाते हैं, भगवान से उलाहना लेके ही जाते हैं। मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया। मेरा पड़ोसी इतना पापी कि उसका घर बन गया, मकान बन गया, गाड़ी आ गई, बहू आ गई, बेटा हो गया, नाती पोते हो गए, सब कुछ हो गया, और मैं इतना धर्म करता हूं, मेरे घर में इतना संकट। इसका मतलब है तेरे घर में बड़ा अंधेर है। मेरे साथ तूने अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया है। अपने दुष्कर्मों को हम भूल जाते हैं, और एक बार अगर अगरबत्ती जलाए हैं तो उसे हमेशा ध्यान रख के रहते हैं। कितने बार गाली दिया, कितने बार क्या कहा, कैसा कहा, कभी भी ध्यान नहीं रखते। भगवान की कृपा कितने बार हुई इसको भी हम भूल जाते हैं। केवल हमारे साथ में जो बुरा हुआ है उसको हम खूब ध्यान रख के रहते हैं। ऐसा लगता है हम कितने अच्छे हैं, दूध के धुले हुए। कभी सोचना, सवेरे से शाम तक में कितनी हजारों गालियां देते हो, कितने बुरा कर्म करते हो, पैरों के नीचे कितने जीवों की हत्या करते हो, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कितने को बेवकूफ बनाते हो, कितने को मूर्ख बनाते हो। कभी कल्पना करना, अपने कर्म के बारे में अगर सोच लिया तो शायद ऐसा लगेगा कि भगवान का दर्शन तो क्या, भगवान के मंदिर में जाने के काबिल भी मैं नहीं हूं। अपने कर्मों का चिंतन करो, और कर्म का चिंतन किया है तो अपने आप तुम्हारा हिसाब तुम लगा लोगे, और अगर कर्म का चिंतन नहीं किया तो हमेशा पश्चाताप करते रहोगे, रोते रहोगे, रोते रहोगे।